हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज का छोटा सा टॉपिक है आपका यौगिक और मिश्रण। यहां से अंतर पूछा जाता है, यौगिक और मिश्रण में अंतर लिखिए। ये 9th क्लास के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होता है, 10th में भी और 11th में भी। 11th क्लास के चैप्टर 1 का आपका टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। यौगिक और मिश्रण में थोड़ा सा डिफरेंस है। यौगिक का मतलब ये होता है कि जब दो पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में या दो से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो जो बनने वाला नया पदार्थ होता है वो यौगिक कहलाता है। लेकिन मिश्रण में क्या होता है, दोनों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। जैसे दो पदार्थों को हम मिलाते हैं तो उनका कोई रेशियो निश्चित नहीं रहता, उनका अनुपात निश्चित नहीं रहता, वो मिश्रण कहलाता है। कुल मिलाकर के जब दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो बनने वाला जो पदार्थ होता है, नया जो उत्पाद बनता है, उसे यौगिक कहते हैं। लेकिन वहीं पे जब दो से अधिक पदार्थों को या यौगिकों को एक निश्चित अनुपात में नहीं मिलाते या अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो जो बनने वाला पदार्थ होता है मिश्रण कहलाता है। इतना क्लियर समझ गए कि यौगिक और मिश्रण में क्या डिफरेंस है। यौगिक दो से अधिक पदार्थ या यौगिक होता है, मतलब पदार्थ होता है जिसे एक निश्चित अनुपात में मिलाने से एक नया पदार्थ बनता है, जिसे हम यौगिक कहते हैं। और मिश्रण में बात करें तो दो से अधिक पदार्थ जब एक अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रण कहते हैं। इतना क्लियर है, समझ गए। यौगिक में एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं, H2O पानी ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। यहाँ पर जितने भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, याद होगा आपको प्यारे बच्चों, कोई भी ले सकते हो। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl ये आपका यौगिक है। जल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज C6H12O6। इसमें देखो इनका अनुपात फिक्स है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन का अनुपात फिक्स है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात फिक्स है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात फिक्स है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात फिक्स है। तो ये क्या है, यौगिक हैं। क्या है, यौगिक हैं। इनमें जितने भी पदार्थ इनमें आपस में मिले रहते हैं उनका अनुपात एक निश्चित होता है। कभी कभी यदि विशेषता पूछ दे यौगिक किसे कहते हैं, इनकी विशेषता, तो यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के योग से बनता है तथा समांगी होता है, मतलब समान रूप से इनके जो घटक होते हैं एक दूसरे पर मिले रहते हैं। यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात होता है। ये तो पहले भी बता दिया गया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तभी यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों के गुणों से अलग होता है। मतलब जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का मतलब ये हुआ कि सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है, तो इसका जो गुण है वो सोडियम से भी भिन्न होगा और क्लोरीन से भी भिन्न होगा। यानी सोडियम का गुण अलग था, क्लोरीन का गुण अलग था, लेकिन जब बना NaCl लवण इसका गुण अलग हो गया। यानी यौगिक का जो गुण होता है अपने मूल जो घटक होते हैं उन गुणों से भिन्न होता है। इतना क्लियर है, समझ गए। यौगिक के घटकों को सरल भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। रासायनिक यौगिक के बनने पर ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत के रूप में ऊर्जा उत्पन्न या अवशोषित होती है। यहाँ पर आप नहीं समझे, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कोई यौगिक बनता है तो इसमें कुछ ना कुछ मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगा या तो अवशोषण होगा। आप पढ़ोगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। लेकिन वहीं पर रासायनिक अपक्रिया यदि संपन्न हो रहा है और ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो उसे बोलेंगे ऊष्माशोषी अपक्रिया। यानी ऊष्मा यदि ग्रहण की जाए किसी भी रासायनिक अपक्रिया में तो उसे ऊष्माशोषी, यदि वहां से ऊष्मा निकल रहा है तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो ये आपका हो गया यौगिक की विशेषताएं। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, पहला नंबर है। फिर आपका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग वीडियो पुश करें, स्क्रीनशॉट लें और लिख सकते हैं। चलिए, छोटा सा वीडियो रहता है हमारा ताकि आप लोगों को बोरिंग भी ना लगे और आप अच्छे तरीके से प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। मिश्रण देखो प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को एक किसी भी क्रम या किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो बनने वाला पदार्थ मिश्रण कहलाता है। मैंने पहले ही बताया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के एक अनिश्चित अनुपात में मिला दें तो आपका मिश्रण बन जाता है। और प्यारे बच्चों, यदि आप प्रॉपर रूप से विधिवत 11th क्लास की तैयारी ही करना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसमें आपको व्हाट्सअप करना है। 100 रुपये 1 सब्जेक्ट का नोट्स का चार्ज है। आप नोट्स ले सकते हैं और विधिवत आप 1 साल तक हमारे से जुड़ सकते हैं और अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें, आपका हेल्प भी किया जाएगा।
तो मिश्रण आपको पता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक अनिश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है तो एक जो नया पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी का मतलब हमने बताया कि जब समान रूप से मिल जाए, जैसे प्यारे बच्चों हवा में सभी गैस समान रूप से मिले रहते हैं तो ये समांगी मिश्रण है। लेकिन वहीं पे यदि हम बालू में लकड़ी का बुरादा मिला दें या बालू में नमक मिला दें तो क्या अच्छे तरीके से मिलेगा? पानी में आप बालू मिला दो, ये विषमांगी होगा। यानी समान रूप से उसके अभी भी घटक समान रूप से वितरित नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे। तो समांगी मिश्रण में आपस में इतने अच्छी तरह से मिल जाते हैं कि उन्हें सूक्ष्मदर्शी से भी हम देख नहीं पाते। तो जैसे दूध और पानी को आपस में मिला दो तो दूध और पानी पूर्ण रूप से मिल जाएगा, समझ में नहीं आएगा कौन सा दूध है कौन सा पानी, बिल्कुल कलर सफेद हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और विषमांगी मिश्रण में यदि आप प्यारे बच्चों पानी ले लें और पानी में तेल मिला दो तो क्या पानी और तेल मिलता है? नहीं मिलता ना, तो ये कहलाता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण के अवयव आपस में इतनी अच्छी तरीके से मिले हुए होते हैं कि उन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता तथा ऐसे नमूने की संरचना एक समान होती है तथा घटकों के पृथक्करण की सीमा नहीं दिखाई देती। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। समांगी मिश्रण के कुछ उदाहरण जैसे हवा, पेट्रोल, समुद्री जल, पीतल आदि। कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि जैसे हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तब तो मिश्रण बनता है, निश्चित अनुपात नहीं रहता। लेकिन वो जो दोनों पदार्थ हैं इतना आपस में मिल जाते हैं कि उनको पृथक करना भी कठिन है, उनको देख पाना भी कठिन है, सूक्ष्मदर्शी से भी हम नहीं देख पाते। कहने का मतलब उनका संरचना समान दिखाई देता है, एक दूसरे से अच्छी तरीके से मिल जाते हैं, तो वो जो बना हुआ मिश्रण होता है वो समांगी मिश्रण कहलाता है। वहीं पे यदि बात करें हम विषमांगी मिश्रण की, तो विषमांगी मिश्रण में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कि मिश्रण होगा सेम, मतलब दो पदार्थों को ही मिलाएंगे, अनिश्चित अनुपात में ही मिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे से उतने अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता जिस प्रकार के समांगी मिश्रण में मिल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, बालू तथा लोहे का बुरादा, रेत तथा पानी, तेल तथा पानी, ये सब क्या है? विषमांगी मिश्रण है। तेल और पानी को मिला दो तो तेल और पानी कभी अच्छे तरीके से नहीं मिलता, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो यहाँ पर जो मिश्रण होगा वो विषमांगी मिश्रण। यानी समांगी मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ जब अच्छे तरीके से मिल जाए, एक दूसरे से कंबाइन हो जाए, तो वहां पर जो मिश्रण होगा वो समांगी मिश्रण होगा। लेकिन जब अच्छे तरीके से नहीं मिलता फिर बच्चों, उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। अंतर देख लो मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण क्या है प्यारे बच्चों? दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से, अनिश्चित अनुपात में या किसी भी अनुपात में, यहाँ पर लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। लेकिन जो यौगिक होता है दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से ही रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। अभी आपने देखा प्यारे बच्चों, जो मिश्रण होता है समांगी मिश्रण भी होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, लेकिन यौगिक हमेशा समांगी प्रकृति का होता है। जैसे H2O पानी एक समांगी प्रकृति का है। ओके, चलिए इसके बाद मिश्रण के गुण, उसके संघटक पदार्थों के औसत गुण होते हैं, लगभग जिससे मिलकर बना होता है उसके ही समान गुण दर्शाता है। लेकिन यौगिक में प्यारे बच्चों भिन्न होता है। हमने बताया NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में सोडियम का गुण अलग होगा, क्लोरीन का गुण अलग होगा। जब आपस में मिल गया NaCl बन गया तो NaCl का गुण अलग होगा। ओके, चलिए 4 आपको अंतर तैयार करना है। मिश्रण के संघटक पदार्थों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, मतलब इसको हम पृथक कर सकते हैं, लेकिन यौगिक में ऐसा सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। विषमांगी मिश्रण बनाते समय कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता, किंतु समांगी मिश्रण बनाते समय ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। और यौगिक में तो डेफिनेट है, यौगिक बनता है तो या तो ऊर्जा लेगा या तो ऊर्जा देगा, दो में एक होगा, तो ऊर्जा में परिवर्तन होगी। ये आपका हो गया, यौगिक हो गया। तो मिश्रण में प्यारे बच्चों आपको 3 से 4 डेफिनेशन सहित, परिभाषा सहित मतलब अंतर तैयार कर लेना, यौगिक का भी 4। तो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो मिश्रण होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का एक किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। जो यौगिक होता है दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। मिश्रण समांगी भी होता है, विषमांगी भी हो सकता है, लेकिन यौगिक हमेशा समांगी प्रकृति का होता है। मिश्रण के गुण उनके संगत घटकों के औसत होता है, लगभग समान होता है, लगभग, पूरा नहीं कह सकते हो आप। जबकि यौगिक में प्यारे बच्चों उनके संगठन गुणों से भिन्न होता है। मिश्रण के संगठक पदार्थों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है, सॉरी, यौगिक में नहीं किया जा सकता है, जबकि मिश्रण में सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। ओके, तो 4 डिफरेंस आप तैयार कर लो, 4 काफ़ी है। और ऐसे वीडियो पाने के लिए, ऐसे ही मतलब अगला वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें।
अच्छे तरीके से तैयार करते चलें। जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलें। हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।